अगर आप यह जानना चाहते हैं कि असलियत में भूत होते हैं या नहीं, तो बस केवल आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भूतों में विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई सारी संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियाँ पढ़ते हैं, हॉरर फिल्में बनती हैं, पर इनमें से सभी फिल्में केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई जाती। इनमें ऐसी कई भी फिल्में होती हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। जैसा कि एक फिल्म है एनाबेला, और इस फिल्म में एक बहुत ही डरावनी और भूतिया गुड़िया होती है जो इस समय आर्लट म्यूजियम में बंद है, और इस डॉल से जुड़ी घटनाएं एकदम असलियत हैं। फिलहाल आइए जानते हैं कि आखिर भूत कैसे बनते हैं। हत्या, दुर्घटना, आत्महत्या यानी समय से पहले अकाल मृत्यु मरने वाले लोगों की आत्माओं को भूत बनना पड़ता है। इसके साथ क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, वासना, भूख, प्यास से मरने वाले लोगों को आत्माएं भी अतृप्त होकर दुनिया को छोड़ती हैं, इसीलिए उन्हें भी भूत प्रेत बनना पड़ता है। ऐसी आत्माओं की तृप्ति और मोक्ष प्रदान करने के लिए धर्म ग्रंथों में उपाय बताए गए हैं। उनके लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इससे अकाल मौत या अतृप्त होकर मरे लोगों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं और वे भूत प्रेत के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्रस्थान कर जाती हैं। ऐसी अतृप्त आत्माओं की मुक्ति के इंतजाम न किए जाने पर वे भटकती रहती हैं, जिसका असर परिवार की सुख शांति पर भी पड़ता है। अक्सर जो लोग रात्रि कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो रात्रिचर होते हैं, वे आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार रात में किसी भी तरह का धार्मिक और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। रात के समय भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत के होते हैं। फिलहाल अब वैज्ञानिक भाषा में भूतों के बारे में कुछ जान लेते हैं। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है, क्या वे वस्तु हैं या नहीं, यानी क्या वे ठोस पदार्थ के बीच में से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, या वो दरवाजों को खोल बंद कर सकते हैं। इन चीजों को लेकर कई विवाद हैं। अगर तार्किक तौर पर फिजिक्स के फार्मूले से देखें तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में ही क्यों दिखते हैं, मतलब वो कपड़े पहने हुए क्यों दिखाई देते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है। इन मशीनों में सबसे ज्यादा प्रचलित है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र में भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं है। पर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी। ये था थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, यानी ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। मतलब मनुष्य के शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहां पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद निकलती है। वह जगह है हमारे आसपास का पर्यावरण। यह ऊर्जा हीट के रूप में निकल जाती है और शरीर उन जानवरों का खाना बन जाती है जो इन्हें खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। उनका अंतिम संस्कार नहीं होता है, जिस कारण उन शरीरों को कुछ कीड़े मकोड़े खाने लगते हैं और कुछ मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी से पेड़ पौधे निकलते हैं जिसे जानवर खाकर अपना पेट भरते हैं।
फिलहाल ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद सरवाइव कर जाए या फिर वह आपके शरीर में रहे, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती। वैसे भूत असल में होते हैं या नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है और आप में से कितने लोगों ने एनाबेला मूवी को देखा है, इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर देना। ओके दोस्तों, तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।